नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। टीचर्स डे की बात करेंगे, टीचर्स के भूख हड़ताल की भी बात करेंगे। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला फुल फॉर्म में है पार्टी को मजबूती देने के लिए, और शहर में एक दुर्घटना भी हुई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टीचर्स डे की। शहर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। टीचर्स के सम्मान में बच्चों ने टीचर्स को शुभकामनाएं दी, अपने अपने विशेष दिए। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 स्थित कमलम कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। यहाँ पर स्कूलों के टीचर्स और प्राचार्यों, अध्यापकों को सम्मानित किया गया। 5 सितंबर रविवार का दिन शिक्षक दिवस चंडीगढ़ में अलग अलग जगहों पर मनाया गया। इस दौरान उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए। इसी कड़ी में बीजेपी के टीचर सेल्स की ओर से सेक्टर 33 भाजपा कार्यालय कमलम में उन अध्यापकों को सम्मानित किया गया, जिसमें भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन समेत भाजपा के टीचर सेल के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को भी सम्मानित किया गया। भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि शिक्षक एक छात्र की नींव रखते हैं। वह जो कुछ भी होते हैं वह अपने शिक्षक की बदौलत ही होते हैं। वहीं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन की ओर से सभी टीचरों के इस योगदान को सराहाया गया तथा साथ ही साथ उन्हें एक कहानी भी सुनाई कि कैसी टीचर छात्र की ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने परिवर्तन दोनों तरफ से होना चाहिए। आज छात्र भी अपनी जिम्मेवारी समझें और साथ ही साथ टीचर्स भी अपनी जिम्मेवारी समझें तो भविष्य निखरता जाएगा। हमारे पार्टी कार्यालय को शायद कभी ऐसा सजाया नहीं गया। पिछले 10 साल के कार्यक्रमों में मैंने देखा है, तो जिसने भी आज की ये प्लानिंग करी है, गुप्ता जी की टीम का कोई सदस्य होगा या गुप्ता जी रहे होंगे, मैं उनको इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। इस दौरान जिन टीचर्स को सम्मानित किया गया, बातचीत के दौरान उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। जहां पर एक तरफ टीचर्स का सम्मान किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने भूख हड़ताल कर दी। इन टीचर्स का कहना था कि 7th पे कमीशन शीघ्र लागू किया जाए। अपनी मांगों को लेकर वह काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए मजबूरन होकर उन्हें शिक्षक दिवस पर भूख हड़ताल करनी पड़ी है। शिक्षक दिवस पर जहां एक तरफ सम्मान हो रहा था, वहीं शिक्षक ही भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए नजर आए। यह तस्वीर पंजाब विश्वविद्यालय की है, जहां हायर एजुकेशन के सभी टीचर्स भूख हड़ताल पर बैठे थे। इन सभी टीचरों का एक ही मांग है कि यूजीसी 7th पे कमीशन लागू किया जाए। हड़ताल पर बैठे टीचर्स भूख हड़ताल कर रहे थे। इन सभी टीचर्स का कहना है कि चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल के सभी टीचर्स यूजीसी 7th पे कमीशन लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह लागू हो चुका है। इसको लेकर वह पिछले 1 साल से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उनके इस प्रदर्शन का सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। मजबूर कर आखिरकार उनको शिक्षक दिवस पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। उनका कहना है कि उनकी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी बात या उनकी मांग मान नहीं ली जाती। ये जो 2016 के बाद की जितनी भी रिक्रूटमेंट है, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स भर्ती हुए हैं, तो ये उनका जो पे स्केल है, इंस्टेड ऑफ यूजीसी पे स्केल, वो पंजाब के पे स्केल पे रखेंगे, जिसका जो डिफरेंस है वो तकरीबन 1600 रुपये का आता है, और जो कि एस्टिमेटेड 1 साल का जो आप लगा लो 2-2.5 करोड़ का ही फ़र्क पड़ता है पंजाब गवर्नमेंट पे। अगर वो ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार इस पे फाइनेंशियल क्रंच में है, वो इसी हर बार अगर हमें 6th पे कमीशन अभी तक पंजाब में नहीं आया, उनके पास एक ही एक्सक्यूज़ है कि जी हमारे पास खजाने नहीं हैं। अब खजाने जो हैं उनके अपने पर्सनल कामों के लिए बहुत हैं, उनके एमएलएस को पेंशनें देने के लिए बहुत हैं, 4-4, 5-5 पेंशनें हैं, सरपंच की भी लेनी है, एमएलए की भी लेनी है, हर तरह की लेनी है। पर जब बात स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की आती है, स्पेशली टीचर्स की आती है, वहाँ पे आके ये सारा क्रंच जो है वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमने वो नहीं होने देना। इसीलिए पहले इतनी रैलीज हो चुकी हैं, आपको नौरा जी बताएंगे, इस पर बड़ा सारा काम हो चुका है। बट जब कुछ भी हमारे हाथ नहीं आया ऑफिशियल से बात करने के बाद, तो आज हमने टीचर्स डे पे ये इनिशिएटिव लिया है। पी फैक्टो के बैनर के नीचे ये सारी जो हमारी एसोसिएशन जितने भी संगठन हैं, अब डेली एज अ चेन हम फूड हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। आज हम हैं पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन, हमने आज शुरुआत करी है। हरियाणा पुलिस ने शिक्षक दिवस पर स्पेशल कार्यक्रम चलाया और दुकानदारों को कुछ सामाजिक मुद्दे बताए, उनके प्रति उन्हें जागरूक किया और उनसे अपील की कि वह शिक्षक की भांति आने वाले ग्राहकों को, लोगों को, अपने बच्चों को अवश्य प्रेरित करें। ऐसे ही सामाजिक मुद्दे ये थे जैसे कि ट्रैफिक नियमों की पालना करना, महिलाओं का सम्मान करना,
कोविड प्रोटोकॉल की पालना करना, अन्य सामाजिक मुद्दे भी इसमें शामिल थे। पंचकुला पुलिस के द्वारा टीचर्स दिवस के अवसर पर थैंक यू टीचर्स के नाम से टीचर दिवस मनाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस कर्मचारियों के द्वारा मार्केट में जाकर लोगों को 5 शिक्षा देने के बारे में जागरूक किया गया। रायपुर रानी पुलिस थाना इंस्पेक्टर बच्चू सिंह की अध्यक्षता में रायपुर रानी के दुकानदारों के पास जाकर पुलिस ने लोगों को 5 नियमों की शिक्षा दी। इंस्पेक्टर बच्चू सिंह के द्वारा दुकानदारों को बताया गया कि बच्चों को 18 वर्ष की आयु से पहले वाहन ना चलाने दें। इसके साथ ही उन्हें सड़क यातायात सुरक्षा नियमों का पालन करवाने के महत्व के बारे में भी शिक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का अवैध मादक पदार्थ ना लेने की शिक्षा भी दी गई। इससे संबंधित गतिविधियों के बारे में पुलिस ने जानकारी देने की अहमियत को भी समझाने का प्रयास किया। महिलाओं का सम्मान करें और उनके अधिकारों का आदर करें। देखो, हमारे हरियाणा पुलिस की तरफ से हम थैंक यू टीचर डे करना चाहते हैं। आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है। तो हमारा मानना ये है कि जो भी समाज में जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं, जो भी पेरेंट्स होते हैं, वो भी सबसे पहले टीचर्स का काम करते हैं। और वो भी उनसे मेरा ये निवेदन है कि वो भी अपने घर में, आस पड़ोस में सभी बच्चों को ये समझाएं, अगर उनकी उम्र 18 साल से कम है तो वाहन ना चलाएं। उसके बाद वो 18 साल के हो जाते हैं, अपना लाइसेंस बनवाएं और यातायात नियमों का पालन करके ही वाहन चलाएं। समाज में जो माता बहनें हैं, बहन बेटियाँ हैं, उनकी इज्जत करें। और जो सामाजिक बुराई है, नशा वगैरह जो है, उसकी तरफ ध्यान ना दें, नशा से परहेज रखें। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर जो भी भड़काऊ जो भी आती है किसी माध्यम से, उनकी तरफ ध्यान ना दें और उनसे अपना बचाव करें। इंडियन नेशनल लोक दल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला एक बार फिर एक्टिव मोड पर हैं। पार्टी को मजबूती देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पंचकुला में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठक की है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार पर भी हल्ला बोला। इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जिला स्तरीय प्रोग्रामों के मद्देनजर शनिवार को पंचकुला जिले के कार्यकर्ताओं से एक साथ बैठक की। इनेलो सुप्रीमो पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर प्रदेश की गठबंधन सरकार पर तीखे प्रहार भी किए। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर 35.7% तक पहुंच गई है। आज जहां सरकार की कुनीतियों से देश प्रदेश का किसान बेहाल है, वहीं सरकार कुंभकर्णीय नींद सोई हुई है। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता। हम प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द तीसरे मोर्चे का गठन और समान विचारधारा के लोग जींद की उस सभा में आएंगे। हो सकता है वहाँ विचार विमर्श करके करने। सरकार इलाहाबाद चुनाव से भागती दिख रही है, तो कैसे, क्यों भागती दिख रही है? इन्हें लोग बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है, क्या कहना चाहिए? अभी तो मैंने बताया, चुनाव से सरकार डरी हुई है, इसलिए भाग रही है। पंजाब रोडवेज के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण पंजाब रोडवेज की काफ़ी बसें बंद रही, चल नहीं पाई और बसें ना चलने के कारण लोग काफ़ी परेशान होते हुए नजर आए। पंजाब रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी यह हड़ताल अनिश्चितकालीन समय तक चलेगी, जिस पर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित डिपो में कर्मचारियों ने हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, जिनका कहना यही था कि उन्हें यह हड़ताल करने को मजबूर होना पड़ा है। वह पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि रोडवेज के कच्चे कर्मचारी जल्द पक्का किए जाएंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा। इसको लेकर ट्रांसपोर्ट मंत्री के साथ कई बार बात भी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन ही दिए हैं। इसको लेकर अब उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा है। उनकी इस हड़ताल के कारण आम लोगों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, जिसके लिए कर्मचारियों ने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटेंगे, यह भी ऐलान किया है। मंगलवार को वह सिसवा फार्म हाउस में सीएम का घेराव भी करेंगे। हालांकि इसका असर चंडीगढ़ के बस स्टैंड्स पर भी दिखाई दिया, जहां लोग को बसें नहीं मिली। पंजाब के अलग अलग जिलों से आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। जो हड़ताल असी कीती है, इस सरकार दीयां माड़ियां ते घटिया नीतियां तो तंग आके 2007 तो लैके हुण तक 21 तक सानू कच्चे रखा गया है। ठेकेदारां दे हत्थों साडी पूरी छिल लवाई जा रही है ते बकायदा जिहड़ी भर्ती है रोडवेज दे नां ते होई है, रोडवेज दे अधिकारियों ने कीती है ते सारी ट्रेनिंग रूल और रेगूलेशन के मुताबिक हुई है, चाहे वह कंट्रैक्ट पर हुई है, चाहे आउटसोर्सिंग की हुई है। पर सानू कच्चे तौर पर रख रहा है, नगुड़ियाँ तनख्वाहां दित्तियां जा रही हैं। इस करके अज असीं परमानेंट अणमिथे समय की हड़ताल से
ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਐਮ ਦਾ ਘਰ ਆਉਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਕੇ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ है धरना, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। बल्टाना और हर मिलाप नगर को जोड़ने वाला फाटक पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। एक तरफ बल्टाना के कार्यकर्ता, वहां से जो पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, दूसरी तरफ चंडीगढ़ की तरफ से धरना प्रदर्शन हुआ तो यहाँ पर जाम लग गया। लोगों को यहाँ से निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। यदि आप बल्टाना और चंडीगढ़ को जोड़ने वाला रेलवे फाटक पर से गुजरना चाहते हैं बल्टाना जाने के लिए, तो थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि यह फाटक बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। इस रेलवे फाटक से रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोग निकलते हैं, और लेकिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू करने के कारण जाम देखने को मिला। यह रेलवे फाटक रोज़ाना बल्टाना, हर मिलाप नगर, मौली जागरा, विकास नगर के लोगों के लिए आसान रास्ता था। यहाँ से ये लोग निकलते थे, आते थे, जाते थे। प्रतिदिन यहाँ पर जिस समय ट्रेन आती है तो 1 किलोमीटर का जाम भी लग जाता था। इसी समस्या को लेकर बल्टाना से पार्षद उषा राणा अपने समाजसेवी पति प्रताप राणा एवं क्षेत्र के तमाम लोगों के साथ फाटक पर धरना देने पहुँच गए। प्रताप राणा ने मीडिया से बात करते हुए अपनी समस्याएं बताई, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर रेलवे क्रॉस होने के बाद 1-1 किलोमीटर तक का जाम लग जाता है, सड़कें चौड़ी नहीं हैं, जिसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। जब तक हल नहीं निकलेगा उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें चंडीगढ़ की तरफ से, तो वहाँ पर कांग्रेस के नेता शशि शंकर तिवारी पहुँचे हुए थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भी अपनी अपनी मन कही बातें बताई और सरकार से, प्रशासन से अपील करते हुए नजर आए। जीरकपुर नगर परिषद अध्यक्ष उदय वीर ढिल्लो भी लोगों के बीच पहुँचे हुए थे। उदय वीर ढिल्लो ने मीडिया से कहा कि वह भी अपनी बात कहने के आए थे। उन्होंने भी कहा कि जो लोगों की मांग है वह सही है। रेलवे के अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। वहीं चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी जो कि जनता को समझाने आए थे, मगर जनता ने उनकी एक बात नहीं मानी और धरना प्रदर्शन से उठने के लिए मना कर दिया। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इनका कहना था कि विभिन्न विभागों में कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार है, प्रशासन है कि उनकी सुनती नहीं है। इसलिए इस धरना प्रदर्शन के बाद भी उनकी बातों या उनकी मांगों की ओर ध्यान ना दिया गया तो इससे बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा ताकि प्रशासन की आंखें खुल सके। चंडीगढ़ के कर्मचारियों और मजदूरों की मांगों के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन गैर संजीदा पहुंच रखता है। इसके खिलाफ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर हजारों मजदूर कर्मचारियों ने गवर्नर हाउस की ओर कूच करना था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। वहीं पर एसडीएम सेंट्रल तेजदीप सिंह सैनी ने कर्मचारियों की मांग पत्र लिया और आश्वासन दिया कि प्रशासन जल्द ही मांगों पर बात करेगा। तब जाकर कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। उनका कहना था कि अगर उनकी मांगों को जल्द ही नहीं माना गया या ध्यान नहीं दिया गया तो आगे आने वाले दिनों में भी प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। चंडीगढ़ नगर निगम के दफ्तर के पास विशाल रैली को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान श्यामलाल खामरी, महासचिव राकेश कुमार, चेयरमैन सतेंद्र सिंह व कन्वीनर शीशपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ प्रशासन कर्मचारी मजदूरों की प्रमुख मांगों का कोई हल नहीं निकाल रहा है और दूसरी तरफ बात करने को भी तैयार नहीं है। जिनकी प्रमुख मांग है कि आउटसोर्स्ड वर्करों के लिए सिक्योर पॉलिसी बनाई जाए, चंडीगढ़ की सफाई व्यवस्था व अन्य सरकारी विभागों को निजी कंपनियों के हाथों में देने के फैसले को वापस लिया जाए, रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके बनते पेंशनरी लाभ दिए जाए। चंडीगढ़ प्रशासन आउटसोर्स्ड वर्करों का हो रहा आर्थिक शोषण को शीघ्र रोके। सीटीओ की 417 बसें पूरी नहीं होती तो रुका हुआ 41 बसों का टेंडर पास नहीं किया जाता।
रेगुलर खाली पड़ी पोस्टों को भरा नहीं जाता, सीवरमैनों, फायरमैनों तथा बिजली वर्करों का बीमा नहीं किया जाता। तो ऐसी कई मांगे हैं जिनको लेकर यह प्रदर्शन चल रहा था। यह सब होना चाहिए। कर्मचारियों ने घोषणा की है कि अगर प्रशासन कर्मचारियों की बात नहीं सुनता तो फ्रंट की सारी लीडरशिप 21 सितंबर से गवर्नर हाउस के सामने मौन प्रदर्शन करेगी। स्कूल्स बस ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई गई है। इनका कहना था कि पिछले 1-1.5 साल ऐसा बीता है जब बसों में काम ना के बराबर रहा है। ऑपरेटर्स बसों की किस्तें तक नहीं भर पा रहे हैं। इसलिए प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि या तो उनका रोड टैक्स या अन्य तरह के जो टैक्स हैं उन्हें माफ़ किया जाए, उनसे मुक्त किया जाए कुछ समय के लिए, क्योंकि उनका जीविका कमाना इसमें या जीविका चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की मार झेल रहे चंडीगढ़ स्कूल बस ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने यूटी प्रशासन से मांग की है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें मंदी के संकट से उबरने में मदद दी जाए। चंडीगढ़ में ट्राई सिटी के लिए लगभग 500 से अधिक स्कूलों का संचालन करने वाली एसोसिएशन ने सोमवार को प्रेस वार्ता की और प्रेस वालों से बातचीत करते हुए सरकार से प्रशासन से गुहार लगाई कि उन्हें रोड टैक्स से मुक्त किया जाए या उनका रोड टैक्स माफ़ किया जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह सैनी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 1.5 वर्ष से स्कूली बसों का संचालन पूरी तरह से रुका हुआ है, जिसके चलते बस मालिकों के साथ साथ बस संबंधी स्टाफ, ड्राइवरों और कंडक्टरों का जीवन यापन मुश्किल हो चुका है। उन्होंने बताया कि बस मालिकों को अपनी बसों की किस्तें निकालना तक मुश्किल हो रहा है। सैनी ने प्रशासन से आग्रह किया है कि स्कूल बसों का रोड टैक्स मार्च 2020 से लेकर मार्च 2022 तक माफ़ किया जाए या मुक्त उन्हें कर दिया जाए। इसे मुक्त किया जाए और जिससे कि उनकी कुछ माली हालात में मदद मिल पाएगी। बाकी साढ़े ट्रांसपोर्ट इन्नी तंगी विच हन कि हुण वो अपनी जो भी इन्हां कोल माड़ी मोटी प्रॉपर्टी पई है ईवन इत्थों तक कि घर के गहने तक भी बेचण तक मजबूर हो गए, क्योंकि रोटी तो बहुत आवाजार हो गए किसी रोटी कारण, क्योंकि 1.5 साल तो साडी बिल्कुल कोई आमदन नहीं रही है, जिहदे नाल मतलब साडी खाण पीण दा रहन सहन दा सारा शेड्यूल अपसैट हो गया। और अगे सानूं फ्यूचर जे कुछ दिख नहीं रहा है भी साडा कारोबार चलेगा किवें, भी उस हिसाब नाल असीं बिल्कुल हैल्पलैस होए। सानूं गौरमेंट तो कितनी बार असीं बेनतियां करदियां गौरमेंट नूं भी साडी कोई मदद की जाए। एक बारी राशन बारे भी असीं फूड सप्लाई महकमे को गए, उन्होंने एक बारी सातों फार्म ले ले, मुड़ के सानूं कोई राशन नहीं दिता, कोई कुछ नहीं करिया। ईवन जो टैक्स दे हैं, टैक्स बारे असीं कितनियां एप्लीकेशनां सारे अफसरां नूं, मिनिस्टरां नूं, ईवन सीएम पंजाब नूं, सीएम हरियाणे नूं, गवर्नर हरियाणा, गवर्नर पंजाब नूं टैक्सां बारे इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ टैक्स माफ़ करने बारे कहा। इन्होंने किसी ने साडी कोई सुनवाई नहीं करी। एडवाइजर साहब नाल साडी 2 बारी मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने भी सिर्फ लॉलीपॉप देता सानूं भी नहीं जी हाँ असीं करते हैं देखते हैं। सैकटरी STC पंजाब ट्रांसपोर्ट के STC पंजाब नूं भी असीं मिल के आए हैं, उन्होंने भी सानूं ये कि भी कोई नहीं असीं गौर करते हैं, असीं देखते हैं, असीं करांगे कुछ ना कुछ करांगे, पर अज तक मिला सानूं कुछ नहीं। अज हाँ जी टोटल 500 बस के लगभग चंडीगढ़ की बस है जी। जेडे बाकी ट्राई सिटी चों भी मतलब साडे बंदे पंचकूले तो भी लियाउने हैं, मोहाली तो भी लियाउने हैं, नियर अबाउट 700-800 बस साडे ट्रांसपोर्ट एक बस भी नहीं चलती जी। सानू अप्रैल तो लेके 1 रुपया तक कोई पैसा नहीं मिलिया, तो साडी कोई बस नहीं, सानू किसी स्कूल वालियां ने नहीं कहा भी तुसीं बसां चलाओ, गौरमेंट ने सानू कोई हदायत नहीं दी भी तुसीं बसां चलाओ। होमगार्ड मृत आश्रितों ने आमरण भूख हड़ताल करने की बात कही है। इनका कहना है कि वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, मंत्रियों को यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मजबूर होकर उन्हें अब अपना प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए आमरण आरंभ करना होगा। पंजाब होमगार्ड के आश्रितों की ओर से पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि उनकी बनती मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आमरण व्रत पर चले जाएंगे। पीड़ितों ने कहा है कि पंजाब में आतंकवाद के दौर में अपनी जानें गंवाने वाले होमगार्ड जवानों के परिवारों को अनदेखा किया जा रहा है। होमगार्ड आश्रित यूनियन की ओर से मोहाली में प्रेस वार्ता के दौरान यूनियन के अध्यक्ष विशाखा सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि जो होमगार्ड के जवान अपनी जान गंवा चुके हैं उनके परिवारों की आर्थिक हालत बेहद खराब है। आश्रितों ने कहा कि वे पिछले 36 दिनों से फेज़ 8 मोहाली में धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों से लेकर सांसदों तक मांगों को पूरा करने के लिए मांग पत्र दिए गए हैं, लेकिन आश्वासन के लिए कुछ नहीं मिला। पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व अकाली सरकार की ओर से 2016 में पॉलिसी बनाई गई थी, जिसके तहत 2007 से 2018 तक के पहले बैच में 858 व दूसरे बैच में 300 के करीब मृतक होमगार्ड जवानों के आश्रितों को तरस रहे आधार पर नौकरी दी जाएगी, लेकिन 2019 से लेकर अब तक 387 केस पेंडिंग पड़े हैं। आश्रितों को सरकार की ओर से सिर्फ लारे लप्पे ही लगाए गए हैं। आश्रितों ने कहा कि अगर सरकार जल्द नियुक्ति पत्र नहीं देती तो आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। कई दिनों के विच साडियां ਵੱਖ-ਵੱਖ अधिकारियों नाल कांग्रेस के अधिकारियों नाल मीटिंगां हो चुकियां ने, जिहदे विच नवजोत सिद्धू, MP सिंह, अपना बरमिंदरा जी, महाराणी परनीत कौर जी, मतलब कि हरजीत बरार, राजा वड़िंग साहब, सारिਆਂ नाल मीटिंगां हो चुकियां ने। किसी ने साडी कोई भी सुनवाई नहीं की ते सानू लारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही रखिया जा रहा। ਅਸੀਂ महकमे के DGP साहब नाल भी मीटिंग कर चुके हैं, पर उन्होंने द्वारा सानू ये गल कही गई आ कि सोडा जो मुद्दा कैप्टन साहब ही पास कर सकते हैं, कि उन्होंने तो बिना कोई भी हल नहीं। बल्कि कैप्टन साहब द्वारा 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ जो साडा धरना लग्या सीगा पहला, जे 2007 तो लैके 18 तक के बैच 2 बने ने, उन्होंने विच समर्थन दिता सीगा 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन साहब ने। उस टाइम कैप्टन साहब कह के गए सीगे भी साडी सरकार आउण ते असीं सोनू नौकरियां देवांगे, पर अज तक उन्होंने द्वारा सानू कोई भी नौकरी नहीं दिती गई। ते उहदे संबंध विच असीं पिछले लंबे समय तो 3-3, 4-4 साल हो गए असीं बैठे हाँ। असीं फैमिलियां छड्ड के, साडे नाल माता भैणां सारे साडे नाल ने, वो भी साडे धरने दे विच तकरीबन 37 दिनों तो बैठे ने, पर कि उन्हां सरकार द्वारा सानू लारे ही लाई जा रहे। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा बयान आया सीगा भी मेरे प्रधान बनते मैं सारिਆਂ ਦੇ मसले हल करूँगा, पर उन्हां दे द्वारा भी सानू लारे ही लाए गए आ। असीं उन्हां नूं मिले आ, उन्हां द्वारा भी सानू लारे लाए गए आ। साडी मंग नहीं पूरी हुंदी तां उहदा जिम्मेवार पंजाब सरकार ते कांग्रेस सरकार होगी। 2007 तो लैके 2018 तक 2 बैचां नूं नौकरी मिली आ, जिहदे विचों 858 केस पहले बैच भर्ती होए आ ते मतलब 1200 केसां नूं नौकरी जा सरकार द्वारा दी गई आ। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में RBI कैश वैन आपस में भिड़ गई। 2 वैनों के भिड़ने से यहां पर जाम की स्थिति बन गई, लेकिन यहीं पर एक एक्टिवा सवार पुलिस कांस्टेबल महिला भी इनकी चपेट में आ गई, जो दुर्घटना के कारण काफ़ी इन्हें चोटें लगी। इसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन महिला अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने मौके पर जांच शुरू कर दी। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में सोमवार दोपहर के समय RBI का कैश वैन लेकर जा रहे 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। इसी की चपेट में वहीं से एक एक्टिवा पर सवार महिला कांस्टेबल भी इनकी चपेट में आ गई। मौके पर PCR थाना पुलिस, SHO, DSP तो पहुंचे ही, साथ ही जब इस घटना का पता सेक्टर 9 पुलिस हेडक्वार्टर में चला तो SP सिटी केतन बंसल भी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना का जायजा लिया। मौके पर क्रेन को बुलाया गया। बड़ी मशक्कत के बाद महिला कांस्टेबल को ट्रकों के बीच से निकाला गया। इसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसके शरीर पर काफ़ी चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन महिला कांस्टेबल खतरे से बाहर है। वहीं SP केतन बंसल ने बताया कि 2 ट्रक RBI के जो कैश लेकर जा रहे थे आपस में भिड़ गए। इसके बाद यहां पर आसपास से गुजर रहे वाहन चालक खड़ा होकर हादसे को देखने लगे, जिसके कारण यहां जाम की स्थिति बन गई। इसके बाद पुलिस ने इस जाम को खुलवाया। अभी इन्फॉर्मेशन आई थी यहाँ पे आधा घंटा पहले कि 2 गाड़ियों का आपस में भिड़ गई हैं, जिनमें जो कि RBI की कैश वैन है, तो उसमें एक हमारी लेडी कांस्टेबल बीच में थोड़ी फंस गई थी, तो अभी उनको रेस्क्यू करके हमने हॉस्पिटल भेजा है। तो उनकी हालत क्या थी? वो होश में है, बट अभी उनके लेग्स पे काफ़ी इंजरी है, तो PGI में भेजा है। और कितने इंजर्ड है? हाँ जी, और कितने जख्मी हुए? बाकी गड्डियों से ड्राइवर इंजर्ड है, 2 भी हॉस्पिटल चले गए। रीजन क्या था एक्सीडेंट का? रीजन पता लगा? ये आपस में भिड़ गई हैं, अभी वो इन्वेस्टिगेशन को बताएंगे। पंचकूला के सेक्टर 21 में एक चोरी की वारदात होते होते बच गई, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर यह वारदात होने वाली थी, घर में अलार्म लगा हुआ था। जैसे ही चोरों ने गेट खोलने का प्रयास किया तो अलार्म बज गया और अलार्म सुनकर चोर यहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन यह सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई, लेकिन यहाँ पर सतर्कता काम आई और आखिरकार एक बड़ी वारदात होने से रह गई। पंचकूला के सेक्टर 21 के मकान नंबर 601 में 2 चोरों द्वारा मुख्य द्वार तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई, लेकिन दरवाज़ा तोड़ने के बाद प्राइवेट सिक्योरिटी अलार्म बज गया। अलार्म बज के ही चोरों में काफ़ी
हड़बड़ी मच गई। सिक्योरिटी अलार्म बजते ही दोनों चोर भाग खड़े हुए। सारा घटनाक्रम घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया। दोनों चोरों का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ है। पुलिस को मिली सीसीटीवी कैमरे की कवरेज के आधार पर अब पुलिस इन चोरों की तलाश में जुट चुकी है। पंचकुला सेक्टर 16 चौकी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह आरोपी वो थे जिन्होंने पिछले कुछ समय में एक व्यक्ति को तेजधार हथियार से लूटने का प्रयास किया था, उस पर हमला किया था। पुलिस ने छानबीन की और आखिरकार इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंचकुला पुलिस चौकी सेक्टर 16 की टीम ने जानलेवा हमला करने वाले एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जगजीत और बलजीत इंदिरा कॉलोनी निवासी के रूप में हुई है। बीती रात सुनील कुमार नाम के एक व्यक्ति पर 2 लोगों ने मामूली कहासुनी के चलते पंचकुला के लेबर चौक के पास घेर कर लोहे के तेज धार हथियार चॉपर से हमला कर दिया था, जिसके चलते सुनील बुरी तरह से घायल हुआ था और उसको कई चोटें आई थी। अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद पीजीआई रेफर किया गया। पुलिस ने सुनील नाम के व्यक्ति पर मामला करने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ 307 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हाँ जी, बिल्कुल कल लेट नाइट कोई करीब 8:30 बजे इनका झगड़ा हुआ है, जिसमें पीड़ित जो घायल था वो सुनील कुमार, वो भी इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है, और जो आरोपी थे 2 जगत और बलजीत, ये भी इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले। कल इनका कोई दिन में आपस में झगड़ा हुआ था, उसी रंजिश को लेके इन्होंने बलजीत ने और जगत ने दोनों ने लोहे का चापर लेके उस पर जानलेवा हमला किया था और उसके सिर में मारा है, और जिससे उसके हेड इंजरी काफ़ी गहरी चोट लगी हुई है, और जिसको पुलिस ने तुरंत उपचार के लिए CH सेक्टर 6 पंचकुला में भर्ती कराया था, जहां से वो इलाज के बाद PGI रेफ़र कर दिया। तो अभी क्या कंडीशन क्या है उसकी? क्या नहीं, अभी उसका इलाज चल रहा है। अभी उसकी हालत थोड़ी नाजुक है, पर देखते हैं अभी इलाज के बाद आगे क्या होता है, उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। बरवाला डेराबस्सी रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ पर 2 पहिया वाहन आपस में टकरा गए, लेकिन जैसे ही टक्कर हुई तो यहाँ पर जो 2 पहिया वाहन पर सवार थे लोग, वह किसी बड़े वाहन की चपेट में आ गए और 3 लोगों की मौत हो गई। जो लोग इस हादसे में घायल हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंचकुला के बरवाला डेराबस्सी रोड पर देर रात एक दर्दनाक हादसे में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के कुछ लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। सामने से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल से उनकी टक्कर हो गई और टक्कर के कारण मोटरसाइकिल से सवार नीचे गिर गए और उनके ऊपर से कोई बाहरी वाहन उतर गया, जिसके चलते 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक पुरुष और 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में एक महिला जो इन लोगों के साथ ही थी गंभीर चोटें आई हैं। इस हादसे में जहां 2 बच्चों की मौत हुई है, वहीं तीसरे बच्चे को मामूली खरोंच भी नहीं आई और हादसे में घायल महिला का उपचार सेक्टर 6 पंचकुला में चल रहा है। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी। अच्छा, आगे से मोटरसाइकिल वाला शराबी था? कितने लोग सवार थे उसमें? अच्छा, तो आप कितने लोग थे? अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? अच्छा, तो ये हादसा आगे क्या हुआ? कोई चीज ट्रक की भी टक्कर आई कैसे? क्या ट्रक चढ़ा था? ट्रैक्टर? अच्छा, ट्रक। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसके अलावा भी शहर में बहुत कुछ हुआ जो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, सचेत करते रहेंगे। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।